आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि एक महिला के जीवन काल में जन्म देने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक महिला को 3 बच्चे पैदा करने ही चाहिए, जबकि इस दौर में पढ़ा लिखा समाज 1 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता है? उसका जवाब यह है कि महंगाई बहुत है, आमदनी कम है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महंगा है। आज की तारीख में हर व्यक्ति ये कहता मिल जाएगा कि इस महंगाई के युग में एक बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए तमाम तरह के पापड़ बेलने होंगे। पति पत्नी दोनों को कमाना पड़ता है, तब जाकर खर्चे मीट आउट हो पाते। जानते चले कि भारत की जनसंख्या इस समय 145 करोड़ के करीब है। ये चीन की अनुमानित जनसंख्या से कुछ ज्यादा ही है, यानी 50 लाख के करीब ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार 2054 तक देश की आबादी 1.69 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 145 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है, जो 28 तक दिया जाएगा। जब सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी माली हालत अच्छी नहीं। अगर अच्छी होती तो उन्हें मुफ्त खाद्यान्न क्यों मिलता? वैसे खाद्यान्न मुफ्त मिलने का पैमाना क्या है? किनको खाद्यान्न मिलता है, किनको खाद्यान्न नहीं मिलता है, ये तो बहस का विषय है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, उसके मुताबिक भारत सरकार ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इसके तहत हर गरीब जरूरतमंद इंसान को 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है। इस योजना से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। अब जब लोग 3 बच्चे पैदा करने लगेंगे तो आबादी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, गरीब भी बढ़ेंगे, सरकार का बोझ भी बढ़ेगा और मुफ्त खाद्यान्न भी 80 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ तक हो जाएगा, 90 करोड़ तक हो जाएगा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आबादी बढ़ने से फायदा क्या होगा? कहीं इसके पीछे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की सोच हिंदू वोट बैंक या हिंदू आबादी बढ़ाना तो नहीं है। वैसे संघ प्रमुख का कहना कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.10 से नीचे जाती है तो वो समाज अपने आप नष्ट हो जाता है। उनका कहना था कि जनसंख्या में कमी चिंता, संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतं का? आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात, 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले। एनएफएचएस की 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.20 से घटकर 2 हो गई, जबकि गर्भ निरोधक इस्तेमाल की दर 54 से बढ़कर 67% हो गई। जिसका मतलब यह है कि लोग ज्यादा बच्चे हों इसके पक्ष में नहीं। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? भारत। संसार के सबसे अधिक गरीब लोग कहां निवास करते हैं? भारत। और कीजिए यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर माह 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर किस मुल्क में है? भारत में। दुनिया में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, बस्ती है? भारत में। और बेरोजगारी का आलम यहाँ क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं। फिर मोहन भागवत जी आबादी बढ़ाने की बात कैसे करते हैं?
उन्होंने नौजवान भारतीयों से अपील की है कि वे 3 बच्चे तो पैदा करें ही। भारत पहले ही विशाल जनसंख्या के मुकाबले संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। मौजूदा आबादी को ही हम सभी बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। गांवों को छोड़िए, महानगरों में सबको स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध नहीं है। गर्मियों में तो पानी के लिए लोग एक दूसरे का खून करने पर आमादा हो जाते हैं। स्कूलों अस्पतालों के आगे लंबी लंबी कतारें लगती। किसी एक विभाग में 100 पदों की नियुक्ति के लिए लाखों शिक्षित नौजवान उमड़ आते हैं। ऐसे में किसी संवेदनशील भारतीय को आबादी बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे। लोग तपाक से चीन का उदाहरण देने लगते हैं कि वो कभी सर्वाधिक आबादी वाला देश था और उसने बड़ी शक्ति से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, मगर अब श्रम बल में आई गिरावट का अपनी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ते देखकर उसने अब 1 के बजाय 2 बच्चे पैदा करने की छूट दी। चीन का उदाहरण पेश करने वाले लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि वो न सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि हमसे करीब 6 गुना बड़ी उसकी इकोनॉमी, उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भी हमसे 2.5 गुना है। उसके यहाँ गरीबी दर बस 5% है, हमारे यहाँ उससे 50 गुना ज्यादा है। वो अपनी आबादी में होने वाली बढ़ोतरी को कुशल नागरिक बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, और हम तो मौजूदा नौजवानों को ही काम नहीं दे पा रहे हैं। फिर वे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और कहां पढ़ाएंगे? चारों तरफ निजीकरण का बोलबाला है, जो भविष्य में बढ़ता ही जाएगा। वह कैसे बच्चों को महंगी फीस भरेंगे? आपको मालूम है कि इस समय केजी और फर्स्ट में अच्छे स्कूल के एडमिशन के लिए आपके पास 1 साल के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए है। वे कैसे बच्चों को महंगी फीस भरेंगे? संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता अविवाहित, ज्यादा बच्चा पैदा करने की नसीहत देने वालों, प्रवचनकर्ता और आरएसएस के लोग पहले स्वयं 3 और 3 से अधिक संतान पैदा करें, फिर दूसरों को ज्ञान बांटे। खुद मियां फजीहत दूसरे को नसीहत, ऐसा नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही।